अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये जो लाइन है ना, ये मैंने आज तक बस मतलब सुना था या कहीं देखा था, इंस्टा पे फेसबुक पे ऐसे ही देखा था। लेकिन इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी किया। अब पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो आप बोलोगे कि भाई ये सब तो होते ही रहता है। हाँ, बिल्कुल होते ही रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो उस दिन जब मेरे साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ ना, तो मेरे बैग में, पहले बैग दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा बहुत ही नॉर्मल सा जो मतलब बैग होता है। ये लैपटॉप वाला बैग भी नहीं है। ये बैग, इस बैग के अंदर ये लैपटॉप था। और मेरे बाइक की कंडीशन आपने देखी ही। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं बाइक से मतलब कितना आगे जाके गिरा था। और ये है भाई सामने ही लैपटॉप। इस लैपटॉप में मजाल है कि एक खरोच भी आ गया हो या कहीं से कोई स्क्रीन ब्लैक या ब्लू जैसे हो जाता है ना, कि थोड़ा सा जब गिर जाए तो मतलब थोड़ा ब्लू हो जाता है या टूट जाता है, ऐसा कुछ कहीं से कुछ नहीं हुआ है भाई। मैं खुद शौक हूँ। जब मैंने उस दिन, मैंने खैर उसी दिन देख लिया था ये होटल में जाने के बाद, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगा, बट मैं नहीं कर पाया। ये लैपटॉप बिल्कुल सेफ़ है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। जय सिया राम। और आज का जो हमारा टास्क है वो यही, आपको पता ही है कि बाइक लेने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाइक की जो हालात है, और बाकी बातें हम करेंगे बाइक पे। तो ये आप देख सकते हो कैसे इस पे स्क्रैचेस आए हैं, और ये टूट गया है, इंडिकेटर टूट गया है। बाकी आपको हैंडल जो है वो देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो हैंडल भी टेढ़ा हो गया है। साथ ही ये जो थ्रोटल के वायर हैं इसको भी ध्यान से, जैसे अभी हैंडल इस साइड है ना, ये खिंच गया है। अभी स्टार्ट करूंगा तो ये एकदम से क्या होगा, फुल थ्रोटल में आ जाएगी। तो चलिए अब सीधा बाइक पे चलते हैं और फिर बात करते हैं। तो आज की जो राइड है वो शुरू करते हैं हम भगवान का नाम लेकर, यानी कि भोलेनाथ का नाम लेकर। जय जय श्री महाकाल। और आज की जो अपनी स्पीड है ना, वो ज़्यादा नहीं रहने वाली है। मतलब कोशिश यही करेंगे कि जितना स्लो धीरे चला सकते हैं चलाएं, क्योंकि बाइक की कंडीशन आप लोगों ने देख ही रखी है। एंड मैंने क्या किया है कि रास्ता रूट जो है कोटा का, यहाँ से जयपुर से ऐसे लगा लिया है कि जहाँ पे हाईवे कम से कम यूज़ हो, क्योंकि हाईवे पे ऐसी बाइक को लेके जाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बाइक की कंडीशन ठीक नहीं है। तो अवॉइड टोल्स कर दिया है। तो बाइक वाला रूट जो है गाँव वाला होगा, कच्ची सड़कें या मतलब बेसिकली हाईवे को अवॉइड करना है। बाकी बाइक वैसे बताऊं तो बिल्कुल सही चल रही है। हैंडल इसका बस टेढ़ा सा हो गया है ना, उसमें थोड़ी, बस उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। बाकी कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ पे भी दे सकता था सर्विस सेंटर में, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर ये टाइम लगाने लग गए अगर मतलब सर्विस वर्विस में, तो क्या होगा कि फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। फिर मुझे कोटा जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि सोचा मैंने कि चलो कोटा ही लेके चलते हैं। वहाँ पे टाइम लगाए कुछ भी लगाए, जितना टाइम लगाना है लगाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये है जयपुर सिटी। आप देख ही रहे हो जयपुर सिटी। कभी जयपुर सिटी भी हम एक्सप्लोर करने आएंगे। मौसम तो एकदम बढ़िया हो रहा है। वैसे मैं आ गया था यहाँ पे मॉर्निंग में 6 बजे ही, मतलब ट्रेन से आया था। तो लेकिन जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की थी, मैं उनको दिखा नहीं सकता, उनका नाम नहीं ले सकता किसी रीज़न से, कुछ प्राइवेसी रीज़न ही समझ लीजिए एक तरीके से आप। फिर मैं बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। फाइनली जब उनसे मुलाकात हुई, बाइक उठाया और हम निकल गए हैं कोटा के लिए। बाकी सुबह से मैं 2 कप चाय गटक गया हूँ, और साथ में मैं चना भी लाया हूँ। कहीं भूख लगेगी तो, क्योंकि हाईवे वाला रूट तो है नहीं, पता नहीं ढाबा ढूबा मिले ना मिले। तो मैंने अपना चना वना जो है वो ले लिया है कि अगर कहीं ढाबा नहीं मिलता है खाने पीने का, तो चना है और साथ में पानी तो है ही। ये है MI रोड। वैसे देखा जाए तो आज बेसिकली हम नए नए रूट को भी एक्सप्लोर करेंगे शायद, क्योंकि हाईवे वाला रूट नहीं है ना। पिछली बार जब आए थे तो हाईवे हाईवे से आ गए थे।
इस बार हाईवे पे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत ही संभाल के, बहुत ही ध्यान पूर्वक मुझे चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं मिरर भी सेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हैंडल जो टेढ़ी हो गई है ना, तो वो मिरर इतनी घूम गई है कि वो उसमें पीछे का कुछ दिख ही नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, समझो आप मिरर है ही नहीं। मिरर यहाँ पे है लेकिन ये बस काम का नहीं है। बाकी दिल्ली एनसीआर की तरह यहाँ पे भी ट्रैफिक लगती है, रेड लाइट है, सब है। कोटा नहीं है ये जो यहाँ पे रेड लाइट नहीं होगी। एंड इतनी जल्दी मैं इसलिए यहाँ से निकला हूँ क्योंकि बाइक बहुत धीरे धीरे चलाऊंगा ना, तो क्या है कि शाम तक आराम से अपना दिन में पहुँच जाऊंगा। चलो भैया जी, ग्रीन लाइट हो गई है। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बस कहीं मामा जी वगैरह ना रोके, बस यही होप लगा के चल रहा हूँ। चलो ग्रीन है। तो ये है जयपुर सिटी। बेसिकली मॉर्निंग का व्यू जयपुर सिटी का कुछ ऐसा दिखता है, संडे के दिन कुछ ऐसा दिखता है। मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। ट्रैफिक मतलब है बट इतना तो ठीक है, चलता है इतना। लगता है इधर बीजेपी का कुछ कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि देख सकते हो आप जगह जगह बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं और मोदी जी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। भाई साहब बहुत रेड लाइट आ रहे हैं यार, अभी पीछे ही आया था। चलो ग्रीन हो गया, लाइट बोलते ही ग्रीन हो गया। कब ये सिटी क्रॉस करूंगा मैं? सिटी में चलाने में दिक्कत हो रही है बहुत। जैसे ऑटो वाले भैया नहीं बैठ के चलाते हैं, समझ लो एक तरीके से मैं भी वैसे ही चला रहा हूँ। मतलब बैठा मैं सीधा हूँ लेकिन मेरा हाथ वैसे ऑटो वाले भैया की तरह टेढ़ा हुआ है, क्योंकि हैंडल ही टेढ़ा है। ऐसे ना डराओ भैया जी। वैसे ही बाइक मेरी खराब पड़ी है, अभी टूटी पड़ी है। इतने दिन से खड़ी थी बाइक, लेकिन एक किक में जो है ना स्टार्ट हो गई। चलो 13 ही सेकंड है। ये सब जो रोड्स है, ये जो रूट्स है ना, ये सब देखा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि मैं बस से पहले भी कई बार जा चुका हूँ ना, तो बस भी इधर से ही जाती है, जयपुर से कोटा। और आज तो लग रहा है कि मैं पूरा बस वाला रूट ही फॉलो करूंगा, क्योंकि बस क्या है ना गांव गांव से होके जाती है। इस सिटी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। मैं चाहता हूँ जल्दी से ये रूट खत्म हो, सिटी वाले जहाँ पे रेड लाइट वेड लाइट आ रहे हैं ना बार बार। मुझे दिक्कत हो रही है अभी, मुद्दा ये है। दिक्कत रेड लाइट से नहीं है, दिक्कत ये है कि रेड लाइट की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि बाइक में जो दिक्कत है उसकी वजह से दिक्कत है। दिक्कत ही दिक्कत है, क्या बोल दिया मैंने, दिक्कत ही दिक्कत। इंडिकेटर तो मैं यहाँ से सिग्नल दे रहा हूँ अपने बाइक को, लेकिन क्या मेरा जो इंडिकेटर है दिख भी रहा होगा लोगों को, गॉड नोस। मैंने ये भी नहीं चेक किया कि इंडिकेटर सही से काम कर रहा है या नहीं। कितना पोल्यूशन फैला रहा है भाई ये, इसका चालान नहीं कटेगा क्या? मैंने गलत रूट ले लिया, मुझे उधर जाना था, बट कोई बात नहीं। गूगल मैप में ये चीज़ अच्छी है कि ये खुद रिरूट कर लेता है फिर। मतलब अब लग रहा है शायद शायद हम सिटी से कुछ बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर आ गया। और यहाँ से जो कोटा का डिस्टेंस है एग्जैक्ट, मतलब जो मेरे कोटा में मेरे घर का डिस्टेंस है, वो है 239 किलोमीटर, मतलब 239 किलोमीटर। पहुंचने का टाइमिंग इसमें दिखा रहा है 2:41। बट मुझे पता है कि मैं 5, 6, 7 बजे से पहले तो नहीं पहुंचने वाला। वैसे यहाँ से दिल्ली भी बहुत पास है, मतलब अगर मैं दिल्ली जाना चाहूँ यहाँ से, तो मुझे लगता है कि कोटा से ज़्यादा पास जो है दिल्ली ही पड़ेगा। बट दिल्ली जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कल है ऑफिस, ऑफिस भी जाना पड़ता है ना। जवाहर नगर कॉलोनी, जवाहर नगर एक दिल्ली में भी है और इधर भी है। ऐसे बहुत सारे नगर है या जगहों के नाम है जो एक स्टेट से ज़्यादा, बाकी मतलब एक स्टेट में तो है ही, बाकी स्टेट्स में जब जाते हैं ना तो वही सेम नेम जो है हमें देखने को मिल जाता है। और सुबह सुबह ऐसा लग रहा है दिल्ली जैसा कुछ ट्रैफिक सामने देखने को मिल रहा है। पीछे कम थी ट्रैफिक, बट इधर लग रहा है कि हाँ ट्रैफिक तो है। दिल्ली की याद तो आ रही है। ये सही है, फ्लाईओवर पे देखो कैसे एडवर्टीजमेंट लगाया है। मतलब सही है, अच्छा है। नाइट के लिए अच्छा है कि सामने से पता है जो हेडलाइट्स आती है नाइट में जब हम ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, तब वो मे बी कुछ हद तक, बिल्कुल तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी हद तक क्या है कि कम हो जाएगी। बाकी मुझे आज फ्यूल तो नहीं भरवाना पड़ेगा,
अभी भी इसमें इतना फ्यूल है कि आराम से मैं कोटा पहुंच सकता हूँ। बहुत फ्यूल है अभी तो, मुझे लगता है आधी टंकी से ज़्यादा फ्यूल है, क्योंकि उस दिन फ्यूल अप करवाया ही था। चलो चलो, आगे ग्रीन है यार। ये है रेड लाइट और ग्रीन लाइट का अलग ही रहता है प्रेशर जिंदगी में। जब आप रोड पे निकलोगे तो। अभी देखो 8 सेकंड बचे हैं, 7, 6। चलो चलो। मैं इन ट्रैफिक लाइट्स को इसलिए स्किप करना चाहता हूँ क्योंकि डर लग रहा है कि मामू लोग ना कहीं से मिल जाए या पकड़ ले या कुछ भी ऐसा, क्योंकि वो रोकेंगे तो 10 क्वेश्चन और करेंगे ना। फाइनली मुझे कोटा का बोर्ड दिख गया है कि कोटा का रूट इधर से है। ये जो ओवर ब्रिज है इसका नाम है सांगेनर पुलिया। वैसे सजाया अच्छा है, देख रहे हो आप। मतलब जो स्ट्रीट लाइट के नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो वो गमला सा बनाया है और उसमें पौधा लगाया है। वैसे उस दिन मेरे हेलमेट का जे हुक जो है, मतलब जिसमें मैं कैमरा माउंट करता हूँ, वो भी टूट गया था, तो वो भी मैंने मंगवाया है, बट मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया। कोई नहीं, वैसे आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों के नीड की है भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मोटो ब्लॉगर वगैरह होते हैं उन्हीं को समझ आता है कि जे हुक, फलाना हुक, ढिमकाना हुक। अब कुछ कुछ रेड लाइट्स ख़त्म हो रहे हैं। ये बाय द वे NH 52 है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, और मुझे अब लग गया है भूख सा, तो कहीं अच्छी जगह मिलेगी अब तो साइड में रुक के थोड़ा अपना चना चबाएंगे। क्योंकि चना मैं साथ में लेके लेके आया हूँ। मैं जब भी कहीं थोड़ा सा भी दूर जाता हूँ ना, तो चना तो रख ही लेता हूँ अपने साथ में। पहले सिटी क्रॉस करते हैं फटाफट, क्योंकि अपनी यात्रा बहुत लंबी है। लो जी, फिर से एक और रेड लाइट। फाइनली ट्रैफिक से निकल गए। ट्रैफिक में फंसना भी एक अलग ही जीवन है, जीवन। अगर आपने ट्रैफिक में नहीं फंसे ना कभी, तो आपने ट्रैफिक वाली जीवन नहीं जी। वैसे धूप बहुत खतरनाक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 12-1 बजे तक अच्छी खासी जो है गर्मी आपको लगेगी। बाकी आपके इधर का क्या मौसम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। राजस्थान जब में बेसिकली जयपुर कोटा का मौसम तो आप लोग लाइव देख ही रहे हो कितना है। मतलब अभी जो है मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:54, यानी 10 बजने वाले हैं। तो मतलब गर्मी नहीं लग रही और सर्दी भी नहीं लग रही, लेकिन हाँ धूप इतनी है कि पता चल रहा है कि भाई हाँ धूप लग रही है। लो भाई, फिर से रेड लाइट। रेड लाइट में हर किसी को ही जल्दी है, देखो। मैं पहले चलो। अरे कहाँ चलो, आगे जगह ही नहीं है। सीतापुरा आ गए हैं हम। टोंक यहाँ से बिल्कुल सीधा है। वैसे टोंक से याद आया कि लास्ट टाइम जब मैं बस से जा रहा था तो टोंक में मुझे एक बहुत अच्छी जगह दिखी थी, तो वहाँ भी कभी हम चलेंगे। और हाँ, मैं स्टोरी बताना तो भूल ही गया यार। हाँ, तो जब मैंने बताया था आपको एक्सीडेंट होने के बाद, जब मैं होटल में रुका था और मैंने बताया था कि आज का सबसे बड़ा टास्क है अपनी बाइक को कोटा लेके जाना। उसके बाद हुआ कुछ यूँ था कि मनीष सर के यहाँ पे कोई जान पहचान के हैं, ठीक है। मतलब तो बात ये हुई कि बाइक अभी क्या करते हैं कि उनके वहाँ पे रख देते हैं और अभी चलते हैं कोटा। वहाँ से थोड़ा इलाज विलाज करवा के, एक्सरे वगैरह करवा के, और फिर जब ठीक हो जाएंगे तो बाइक यहाँ से ले जाऊँगा। तो वही सेम चीज़ किया है कि उस दिन जो है फिर मैंने बाइक वहाँ पे रख दिया था उनके घर पे, और मैं कोटा चला गया था बस से। एक्सरे वगैरह करवाया तो कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। हाँ, मांसपेशियों में चोट है, उसके लिए जो भी दवाई मेडिसिन उन्होंने और जो कुछ भी बताया था वो सब मैंने किया है। तो अभी का मतलब आराम हो गया है, अब ना के बराबर पेन है। तो ये भी ठीक हो जाएगा जल्द ही महादेव की कृपा से। और इसलिए आज मैं आया हूँ बाइक लेने, क्योंकि अब मैं ठीक हो चुका हूँ और बाइक लेके आज हम चल रहे हैं। उस दिन मुझे लगता है, वैसे देखो, अगर नहीं ऑप्शन होता तब तो लेके जाना ही पड़ता, बट ऑप्शन था तो मैंने रख दिया, क्योंकि चोट लगी थी तो अच्छा नहीं रहता चलाना। लो जी, फिर से एक और रेड लाइट। अरे बाप रे, ये हाईवे है या क्या है यार, हाईवे पे रेड लाइट है। आज तो बस मतलब पूरा दिन कोटा पहुंचने में ही लग जाएगा, और कल अपनी बाइक डालेंगे हम
सर्विस में, सर्विस सेंटर पे। आज तो वैसे भी नहीं डाल सकता, आज संडे है तो सर्विस सेंटर भी बंद ही होगी, बंद ही होती है मतलब वहाँ पे। बाकी जगह नहीं होती, पता नहीं कोटा में जहाँ पे मैं करवाता हूँ, हीरो का ही है मतलब, तो वहाँ पे बंद होती है। देखो रेड लाइट नीचे भी है यार यहाँ पे, वो तो अच्छा है फ्लाईओवर ले लिया, नहीं तो फिर यहाँ फंसा रहता रेड लाइट में। अभी क्या है, बाइक में मैं ना जैसे खींच के थ्रॉटल देते हैं ना स्पीड बढ़ाने के लिए, वो भी मैं नहीं दे सकता। बताता हूँ क्यों, क्योंकि अभी जब वहाँ पे बाइक अभी स्टार्ट की ना, तो मैंने आपको दिखाया था वो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग में कि कैसे थ्रोटल वाली वायर जो है, जब इस साइड को हम हैंडल को ज़्यादा टर्न करते हैं तो वो उसके वजह से क्या है कि पूरा खिंच जाता है, ऑटोमेटिक थ्रोटल लेने लगता है। तो वहाँ पे क्या है कि मैंने और थोड़ा सा थ्रोटल दे दिया, तो पता नहीं नीचे से थोड़ा सा ना ऑयल ऑयल का स्प्रे टाइप का कुछ नीचे गिर रहा था। अब मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो क्या है। उन्होंने कहा भी कि एक बार दिखा लो कहीं। मैंने सोच कहा कि ठीक है, अभी रास्ते में कहीं दिखेगा तो दिखा लेंगे, लेकिन वो जब ऑयल जब ही आ रहा है जब मैं फुल थ्रोटल, मतलब होता है ना एक कि पूरा ही घुमा देना कान को, तब। तो इसलिए मैं क्या है पूरा नहीं घुमा रहा, मतलब एकदम स्मूथ थ्रोटल दे रहा हूँ, अपने आप जो स्पीड आएगी आएगी। अभी भी देखो नॉर्मल थ्रोटल दिया हुआ है तो 47 की स्पीड आ रही है, 47, हाँ 47 की स्पीड आ रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, लगता क्या है मतलब, कि जो इस धरती पे जितने भी इंसान है ना, समझ रहे हो, जितने भी इंसान है ना, हर किसी का जो लाइफ है ना, अपने आप में एक मूवी है, एक फिल्म है, या आप एक वेब सीरीज कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन है। क्योंकि हर किसी का जो जीवन है, मतलब उनके जीवन में इतना कुछ चल रहा होता है हर किसी के जीवन में कि मैं बता नहीं सकता। मैं क्या बताऊंगा, मतलब आप लोग अपना ही खुद को ही जब देखोगे तो आप लोगों की लाइफ में कितना कुछ चल रहा होता है। बस क्या है कि जो व्लॉगर लोग होते हैं, जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो वो इन चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, और जो लोग नहीं बनाते वो कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन चलता हर किसी के लाइफ में है। बट कुछ भी चले, अपना तो हमेशा एक चीज़ जो है परमानेंट चलते रहना चाहिए, वो है ईश्वर में आस्था, ईश्वर के प्रति प्रेम। ये हमेशा चलता रहना चाहिए जीवन में, कुछ भी चले, अप डाउन, अच्छा भला बुरा, कुछ भी चले, लेकिन वो चीज़ तो भाई बंद नहीं होना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति आस्था, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की तो अपनी चॉइसेस है। बाकी हमारे ऑफिस में पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, मतलब कहते हैं ना नास्तिक एक तरीके से फुल, उस टाइप के लोग हैं जिनको मंदिर से दिक्कत है, भगवान से दिक्कत है। अरे भाई, उन लोगों को पता है क्या बोले, मतलब कुछ बोलने ना तो फिर वही हो जाएगा, लड़ाई दंगे हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि चुप ही रहो, भगवान पे छोड़ दो, भगवान खुद उनको जवाब दे देंगे। उस दिन अच्छा ही था कि मैंने कैमरा नहीं लगाया था, मतलब जैसे अभी हेलमेट पे माउंट किया हुआ है, उस दिन ऐसे माउंट नहीं किया था। मुझे लगता है कि अच्छा था कि मैंने माउंट नहीं किया था, नहीं तो शायद मैं ये कैमरा खो चुका होता, मुझे नहीं मिलती। क्योंकि जो जे माउंट है वो बिल्कुल ही गायब हो गई थी, तो आप उसी से समझो कि अगर वो तो जे माउंट गायब हो गई तो सोचो सामने कैमरा होता तो कैमरे की तो धज्जियां उड़ जाती, जिस तरीके से मेरे बाइक की अभी हुई पड़ी है। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कैमरा नहीं लगाया था, ऐसा मन में मुझे कई बार आया, उधर बहुत अच्छे नज़ारे मुझे दिख रहे थे, कई बार आया मन में कि यार चलो लगाते हैं कैमरा, लेकिन फिर सोचा यार व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी व्लॉग बनेगी, अंधेरा सा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया, और अच्छा है कि नहीं लगाया। बाकी जिन लोगों ने भी इसमें हेल्प की मुझे, चाहे वो बाइक को उठा के लेके आके उधर से हवा भरने तक भी, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, मतलब जिन जिन लोगों ने छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हेल्प की ना, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि ये वही लोग होते हैं कि जो ईश्वर का रूप लेकर आते हैं, समझ रहे हो आप। ईश्वर देखो अब ऐसे साक्षात तो नहीं आ सकते, लेकिन जब उनको आपको मदद करना होता है या देखभाल करनी होती है ना आपकी, तो वो ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो आपको मदद करे। और मुझे लगता है कि ईश्वर के प्रति आस्था ही है जो मुझे हमेशा इतना बचा लेती है। वैसे तो ये साल जब से शुरू हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो नेगेटिव ही हो रही है, बट मुझे ना पता नहीं कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब कोई फर्क ही नहीं, कहते ना कि हो रहा है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि मैं बस एक चीज़ मानता हूँ कि कुछ भी होगा ना, तो जो जब तक मेरे भोलेनाथ नहीं चाहेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता।
फिर चाहे वो कुछ भी हो, अच्छी से अच्छी चीजें हो या बुरी से बुरी चीजें हो, कुछ भी हो भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। भोलेनाथ में इतना विश्वास तो है मुझे, क्योंकि अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, कुछ चीजें मैं नहीं दिखा पाता हूँ, या कुछ चीजें दिखाना सही भी नहीं होता है, तो इसलिए। और इसी के साथ हम फाइनली सिटी को पीछे छोड़ चुके हैं, और इधर आप देख सकते हो कितना सुंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन नज़ारे कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं। कोटा यहाँ से 224 किलोमीटर है, साइन बोर्ड दिख गया। ओहो, कहाँ आ रहा है, पीछे साइन बोर्ड में 224 किलोमीटर दिखा रहा था, और मैप में दिखा रहा है 219 किलोमीटर कोटा यहाँ से। कोटा नहीं, सॉरी, मैंने तो घर का मैप लगाया है ना, तो हो सकता है कि इसलिए कम दिखा रहा हो। अभी तक के जीवन काल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत, कहते हैं ना, हर चीज़। लेकिन ये 2026, अभी आप यूँ समझो कि 15 जनवरी के बाद से इतना कुछ सिखा रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जो चीज़ें मैं पिछले 25 साल में नहीं सीख पाया अपने जीवन के, वो चीज़ें मैं पिछले 1 महीने से सीख रहा हूँ। मतलब 1 महीने में सीख गया हूँ, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सीख रहा हूँ। मतलब अलग ही, कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस होना लाइफ में, अलग ही एक क्या कहते हैं, ज्ञान या बुद्धि का कुछ लेवल आना, कुछ इस तरीके से समझिए, कुछ वैसा आ गया मेरे अंदर पिछले 1 महीने में ही। इस साल ने तोड़ा जरूर है मुझे लेकिन सिखाया बहुत कुछ है। और कुछ हो या ना हो जिंदगी में, लेकिन सीख ऐसी बहुत सारी चीजें सिखा दी है जिंदगी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। स्पीड नहीं, स्पीड नहीं लाला, स्पीड नहीं लाला, 50 तो टच ही नहीं करना है। गाइस, इधर अगर आप देख पा रहे हो तो दूर दूर तक प्लास्टिक ही दिख रही होगी आपको। भाई, प्लास्टिक पे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को यार। मतलब देखो, दूर दूर तक प्लास्टिक ही चमक रही है। अभी 1 किलोमीटर के बाद टर्न लेफ्ट आ रहा है, एंड आई होप कि ये आगे जो लेफ्ट टर्न आ रहा है ये हमें हाईवे से नीचे उतार दे। आगे से लेफ्ट यानी कि उधर जाना होगा। गौ माता की जय हो। तो फाइनली हमने हाईवे को लीव कर दिया है, और अब देखो सामने का व्यू कितना प्यारा है। नॉन हाईवे पे चलने का यही फायदा है कि व्यूज अच्छे दिख जाते हैं। बस हाँ इस एक्सीडेंट से मैंने ये सीखा कि नॉन हाईवे पे सीन्स अच्छे होते हैं, व्यूज अच्छे होते हैं, लेकिन आपको एनिमल्स से बच के चलना होता है। खैर, जो होना होता है वो होता ही है, आप कितना ही बच लो, मैं यही मानता हूँ। भाई साहब, ये देखो अपना लॉर्ड ऑल्टो, क्या हालत हुआ पड़ा है इसका। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदल जाता है। चीज हर चीज इस धरती पे एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। कुछ भी हो भाई, कुछ भी। आज अगर आपका टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आपका टाइम आएगा। और अगर आज आपका टाइम है तो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कल आपका टाइम चला जाएगा। क्योंकि यही तो रूल है जीवन का, इस सृष्टि का। इधर आई थिंक कोई वो बनेगी, क्या कहते हैं उसको, सोसाइटी बनेगी कोई। अभी बनी नहीं है, बनेगी ऐसा लग रहा है। झंडे झंडे गा रखे है ना। वाह, क्या सीनरी है गाइस। तो दूर दूर तक कुछ नहीं। और इसी के साथ हम आ गए हैं, आई थिंक ये चाकसू है, गूगल मैप में दिखा रहा है चाकसू रोड। तो मे बी चाकसू ही था। अभी पीछे एक आया था टाउन जैसा, वो शायद चाकसू था। और यहाँ से जो कोटा है ना, वो पूरे 198 किलोमीटर है। और ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये भी है NH52, लेकिन ये जो NH52 है ये पुराना NH52 है। और जिस पे अभी हम चल रहे थे ना, वो भी NH52 था वो, लेकिन वो नया वाला NH52 था। तो बेसिकली इधर दो NH52 है, एक है ओल्ड NH52 और एक है न्यू NH52। ऊंट देख रहे हो, ऊंट देखने का भी अलग ही मजा है। जब हम बागेश्वर धाम गए थे, मैं और कृष्णा पांडे मेरा दोस्त, तो वहाँ पे भी ऐसे 2-4 ऊंट रखे हुए थे और लोगों को सवारी करवा रहे थे, ऊंट की सवारी। वैसे मैंने आज तक कभी ऊंट की सवारी की नहीं है, कभी मैं ऊंट पे बैठा नहीं हूँ। इस टाइप का जो हाईवे होता है ना, वन वे वाला, ये बहुत बेकार लगता है मुझे।
या तो वो प्रॉपर हाईवे हो वो ठीक रहता है, या फिर बिल्कुल गांव वाला एरिया हो जहाँ पे गाड़ी गुड़ी चलती ही नहीं है। लेकिन इस टाइप के हाईवे है ना, इसमें दिक्कत हो जाती है। एक ही रोड पे जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, और हाईवे है तो ऑब्वियसली हर कोई भगाएगा ही। और इधर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है। ये देखो पेट्रोल पंप का क्या हाल हो गया है, खंडर बन गया है पूरा। इधर भी कुछ आई डोंट नो ये टेम्पल है, घर है या क्या है, बट जो कुछ भी है बहुत सुंदर लग रहा है। ये जीप, भाई ये इस जीप में घूमने का भी अलग ही मजा है। इधर तो नहीं लगता है मुझे कि कहीं बढ़िया जगह मिलेगी मुझे खाने के लिए जहाँ मैं रुक के खाना खा सकूँ, सॉरी चना खा सकूँ, खाना नहीं चना। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा छांवदार जगह हो, मतलब थोड़ा अच्छा हो। वाह, क्या स्टंट था गाइस ट्रैक्टर ट्रॉली का। एंड फिर से हम आ गए हैं न्यू NH52 पे। अभी मैं आपको बता रहा था ना ओल्ड एंड न्यू, तो ये जो NH है ये है न्यू NH52। भाई कहाँ लेके आ रहा है यार स्कॉर्पियो, ऐसे न डराओ। एक तो ये सिलेंडर वालों से भी बहुत डर लगता है यार, देखो कैसे लेके जा रहे हैं। तो गाइस कोटा रह गए हैं पूरे 194 किलोमीटर, और गूगल मैप के हिसाब से 191 किलोमीटर, फिर भी बहुत है यार। अभी हमने कुछ खास डिस्टेंस कवर नहीं किया है बाबू भैया। ओहो, याद आया मुझे, जब हम अभी पिछली बार जब आ रहे थे, मतलब पलसाना की तरफ जा रहे थे, तो इसी रूट से गए थे। बताऊं मुझे कैसे याद आया, पीछे ना एक मंदिर सा कुछ बना हुआ है, वो देख के मुझे याद आया अचानक कि अच्छा इधर से ही तो गए थे। तो ये है सेम रूट वही, मतलब कि मैंने टोल अवॉइड किया है, फिर भी कुछ खास बस एक जगह उधर लेकर गए थे कि मतलब हाईवे से नीचे उतार के, बाकी तो हाईवे ही हाईवे है। और मुझे लग रहा है आगे भी हाईवे ही हाईवे दिख रहा है मैप में, तो मतलब इधर अल्टरनेटिव रूट है ही नहीं। थोड़ा सा अल्टरनेटिव रूट था बस, एक वो उधर और एक वो ओल्ड NH52 वाला, बाकी सब तो सेम ही है। उस दिन जब हम आ रहे थे तो रोड साइड साइड में ना बहुत सारे अमरूद वाले थे, आज वो भी नहीं है। मतलब उस दिन मैं खा पी के आया था तो मतलब अमरूद ही अमरूद दिख रहे थे। ओ भाई साहब, क्या भगा के गया है, और आज खा के नहीं आया हूँ तो एक भी नहीं दिख रहा है। ऐसा आमतौर पे होता रहता है लगभग हर किसी के साथ है। यहाँ पे बाइक की स्पीड लिमिट दे रखी है 70, लेकिन मैं तो भाई 50 ही चला रहा हूँ। मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ। एक चीज तो अच्छी की है स्प्लेंडर वालों ने, और आजकल तो लगभग हर बाइक्स में आई थिंक आ रही है, बाइक स्कूटी सब में, कि चार्जिंग पॉड दे रखी है। अभी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था जब मैं यहाँ पहुँचा ना, जब तक पहुँचा तो मेरा फ़ोन आई थिंक 15-16 पे आ गया था। बट बाइक में चार्जिंग पोर्ट है तो कोई खास टेंशन वाली बात नहीं होती है। वैसे पावर बैंक है मेरे पास, पावर बैंक की बैटरी बचा लेता हूँ मैं कैमरे के लिए, क्योंकि जब कैमरा ऑफ हो जाता है तब उसमें पावर बैंक से चार्ज कर लेता हूँ। बाकी फ़ोन इस पे लगा दिया है, अपना मस्त चार्ज हो ही रहा है। लगता है जब तक कोटा पहुँचूँगा तो अगर फुल चार्ज नहीं तो 50% तो हो ही जाएगी, क्योंकि इससे चार्जिंग बहुत स्लो होती है ना। ओहो, लॉरी ट्रक मस्त लगता है ये, अगर इसको मस्त बढ़िया सजा धजा दो इन ट्रक्स को तो दुल्हन ही लगती है फिर तो। ये सबसे ज़्यादा ट्रक वाले जो है पंजाब साइड के, वो ज़्यादा रखते हैं ऐसे सजा धजा के ना ट्रक्स को, क्योंकि उनकी शान है ट्रक। मुसाफिर हूँ मैं यारों, न पैसा है न गाड़ी, मगर चलते जाना है, मगर चलते जाना है। एकदम से इतनी ट्रैफिक कहाँ से आ गई भाई, कैसे पलटी है ट्रक। ए माइला, ना इंडिकेटर ना कुछ। लगभग कितने 15 दिनों के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ भाई।
मतलब इतना मिस कर रहा था मैं अपनी बाइक। 25 को एक्सीडेंट हुई थी, 26 को लास्ट मैंने उनके घर पे अपने बाइक को ड्रॉप किया था। तो 26 के बाद से सीधा आज है डेट 8 है आज, मतलब 26 जनवरी को लास्ट टाइम चलाया था, आज है 8 फरवरी। भाई साहब बहुत सिटी बन रहे हैं, सिटी मतलब वो जो होते हैं ना रेजिडेंशियल वाले टाइप का, बहुत बन रहे हैं। अभी पीछे भी था, इधर भी रास्ते में कई देख लिया मैंने। मतलब आप अंदाजा लगाओ फिर आने वाले अभी जो कुछ साल हैं, जैसे ये खाली जमीन अभी आपको दिख रही है, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखेंगी। जैसे कि आउट ऑफ कंट्रीज में अक्सर जैसे देखने को मिलती है, खेत खलियान कहाँ मिलती है बाहर देश में। आने वाले टाइम में अपना इंडिया भी वैसा ही हो जाएगा, जिस हिसाब से लोग बिल्डिंग घर वर बना रहे हैं ना, उस हिसाब से। तो शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे, शिव का जो वरदान मिले, ब्रह्मा विष्णु श्याम मिले। बहुत दूर मुझे एक पर्वत दिखाई दे रहा है पार्थ, लेकिन वो पर्वत शायद ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। इस कैमरे को दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं है। देख रहे हो कहाँ लगा है देसी अंग्रेजी शराब, वहां लगा है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि ये है हाईवे और उसके जस्ट बगल में बेच रहे हैं अंग्रेजी शराब। भाई मतलब कोई सेंस है इस बात का? अब जैसे मान लो जो पीने वाले लोग हैं या जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो देखेंगे तो ओबियसली यार वो रोकेंगे और लेंगे, वहां से लेंगे तो फिर उनका मन करेगा यार थोड़ा सा पी ही लेते हैं। थोड़ा सा पियेंगे फिर बोलेंगे यार एक और पैक लगा लेते हैं, ऐसे करते करते हो जाएंगे वो नशे में धुत, और तभी होता है एक्सीडेंट। ये देखो साइन बोर्ड पे NH12 और इसमें दिखा रहा है NH52। क्या है भाई ये? जीरो सिविक सेंस है ये, जीरो सिविक्स सेंस, सिविक्स नहीं सॉरी, जीरो सिविक सेंस। वाह क्या सीन है। और भाई ताऊ को देखो, नो हेलमेट नथिंग, बदमाशी कह दे लाला। भाई ताऊ अपने फॉर्म में है। वाह वाह बेटे वाह। कहाँ आ रिया है? रॉन्ग साइड। अबे यार मुझे तेज नहीं चलाना था, ये तो मैं भूल ही गया। कोई नहीं, अब थोड़ा सा चला लिया है ओवरटेक करने के लिए। जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, मैं भूल गया था कि मुझे तेज नहीं चलाना है। सी द व्यू। हेलो गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना। ओ भाई पहाड़ तो मैं देख ही नहीं रहा था यार। सी द पहाड़, ये वही पहाड़ है जहाँ पे अभी पीछे मैं कह रहा था कि नहीं कैप्चर कर पा रहा होगा। अब हम इसके इतने करीब आ गए हैं कि आई होप सक्सेसफुली कैप्चर हो रहा होगा। पिछले व्लॉग में भी हमने कैप्चर किया था, इस व्लॉग में भी कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि रूट ही सेम है। जबकि पिछले व्लॉग में मैंने सिर्फ फास्टेस्ट रूट को अपनाया था और इस व्लॉग में मैंने स्लोवेस्ट रूट को अपनाया है, लेकिन वो स्लोवेस्ट रूट भी जो है फास्टेस्ट रूट पे ही लेके आ गया है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है। इतना वायरल हुआ था ना ये सॉन्ग, भी मजा आ गया था भाई। मतलब उस बच्चे ने जैसे गाया था ना, वो अच्छा लग रहा था। इधर भी देखो गाइस कुछ बन रहा है बहुत बड़ा, और जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ यही टावर्स बिल्डिंग्स ही बनाएंगे। पहाड़ी गांव मतलब पहाड़ है क्या? इधर भी हो भी सकता है राजस्थान में। इधर के पहाड़ सूखे हैं बस, लेकिन है पहाड़, ये नहीं कह सकते कि पहाड़ नहीं है। देख रहे हो नेशनल हाईवे पे ट्री भी चलती है। खैर चल सकती है यार, क्या ही दिक्कत है। नहीं जब बाइक चल सकती है तो ट्री क्यों नहीं चल सकती? नहीं यार बाइक में तो स्पीड होती है, ट्री में कहाँ स्पीड होती है। ये देखना था मुझे कौन सा ज्योतिर्लिंग है। अब हो गया होगा कैप्चर अच्छे से, क्योंकि पिछले व्लॉग में भी देखा था ना ये ज्योतिर्लिंग वाला, तो वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया था। तो मैं सोच रहा था यार कि पता नहीं कौन सा ज्योतिर्लिंग है। अब आई होप कि इस कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो गया हो। बाकी गूगल मैप जिंदाबाद, कभी आ जाएंगे ज्योतिर्लिंग है तो। वाह क्या लेके जा रहा है ये? इसमें वायर होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा लग रहा है लेकिन।
अभी गाइज मैं यहाँ पे रुका, जगह थोड़ी अच्छी थी कि थोड़ा खा लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उतरा और पीछे मुड़ के देखा, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, पता नहीं कोई डेड एनिमल्स है, उसको डॉगी खा रहा था। तो चलो भाई, आगे ही चलते हैं, क्या करें। एक बार ऐसे ही जब मैं गुड़गांव रहता था ना, तो उधर पालम विहार धर्म कॉलोनी के साइड, अब पता नहीं अब उधर का कैसा माहौल है, बट अगर आज से मैं बात करूं लगभग 2012 13 14 15 के आसपास, मतलब वो वाला जो पीरियड था, तो उधर ना मेहंदी फार्म में सुअर बहुत थे। उधर एक मेहंदी फार्म था ना, तो उसके अंदर सुअर बहुत ज़्यादा थे। तो मैं आया ही था अपने गांव से, और एक बार ऐसे ही मुझे ना सुअर कहीं मरा हुआ था, तो उसकी जो स्मेल आ रही थी ना, तो मैं उधर से जा रहा था, वो जो स्मेल मेरे को लगी ना, वो इतनी गंदी स्मेल मेरे दिमाग में, समझो दिमाग में बैठ गई। मतलब अगले 4-5 दिन तक आप यूँ समझो कि मेरे दिमाग से वो स्मेल जा ही नहीं रही थी। भाई साहब उस टाइम पे बहुत परेशानी हुई थी मुझे, खाना पीना खाने में भी। जब भी खाने बैठता वही याद आ जाती, और वही स्मेल दिमाग में, पता नहीं नहीं भी स्मेल आती थी ना, तो भी मुझे लगता था वही स्मेल आ रही है, ऐसा ऐसा सीन हो गया था। मुझे ना अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी बाहर खाने की। बाहर का मैं खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान, जैसे आप कोई भी हो तो वो कहीं भी बाहर जाके कहीं भी कुछ भी खा लेगा। मेरे साथ वैसा नहीं है। एक तो वेजिटेरियन वाला केस है, तो बहुत सोच समझ के किसी ढाबा में भी जाऊंगा तो सोचना पड़ता है जाऊं कि नहीं, ऐसा सीन है मेरे साथ। तो इसीलिए मैं अपने साथ कुछ ना कुछ लेके ही चलता हूँ, ताकि अगर भूख लग जाए ऐसा कुछ, तो मैं सीधा अपना रुक के और खा सकूं। सामने देखो गाइस, पहाड़। कोटा यहाँ से रह गए हैं पूरे 150 किलोमीटर, पूरे 150 किलोमीटर। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है पूरे 100 किलोमीटर। बोलोगे नहीं, पूरे 7 करोड़। लगभग 13-14 दिनों से बाइक खड़ी थी वहाँ पे, तो बैटरी तो डेड हो जाती है इतने दिनों में। फिर मैंने कहा कि भाई बस एक किक मारा मैंने, एक किक लगी जैसे ही, खैर मैंने किक नहीं मारा मैं, क्योंकि मेरे उस पे राइट पैर में अभी ज़्यादा वो नहीं कर सकता। मतलब एक किक में बाइक स्टार्ट हो गई। ऐसे ही जब बहुत पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो बाइक एक बार दिल्ली छोड़ के 1 महीने 1 डेढ़ महीने तक बाहर ही खड़ी थी ऐसे बाइक। और जब मैं कोटा से गया ना छुट्टी के बाद, तो ऐसे ही सेल्फ से स्टार्ट नहीं हुई, मतलब सेल्फ बैटरी तो थी नहीं, तो एक किक में ही स्टार्ट हो गई। ये तो अच्छी बात है। मैं सोच रहा था पता नहीं भाई स्टार्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि इस बार का केस अलग था ना, कि मतलब ये थोड़ा क्रैश हो गया है, तो पता नहीं क्या क्या क्रैश हुआ हो क्या नहीं, बट हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये रोड सीधा पहाड़ों के अंदर ही जा रही है, पहाड़ों के अंदर ही जाएगी। जैसे ही हम कोटा के करीब जाएंगे, वहाँ पे एक टनल आता है, अगर आपको याद हो। इतनी ग्रीनरी है ना गाइस, इधर देखो, मस्त ग्रीन ग्रीन है। हल्की सी बारिश की बूंदे आ जाए ना, तो और ग्रीन दिखेंगी ये। आगे कोई नदी आने वाला है, नदी का नाम पता नहीं, मैप में दिख रहा है नदी आगे। ये है बनास सेतु, बनास ब्रिज, जो कि ऑलमोस्ट सूखी पड़ी है। उसके अंदर भी ऊंट चला रहे हैं। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट मैं देख पा रहा हूँ नीचे वो ऊंट, ऊंट वाला जो गाड़ी होता है वो चला रहे हैं नीचे। अगर आप कोटा जयपुर वाले रूट पे आओगे ना, तो इधर एक ढाबा है, देव नारायण, श्री देव नारायण, बहुत फेमस है। हम लोगों ने भी खाना खाया है देव नारायण का, अच्छा होता है। और बहुत ज़्यादा है भी, मतलब इस रूट पे इनके बहुत सारे ढाबा हैं। कई लोगों ने तो फेक इनके नाम का भी खोल रखा है, ऐसा मुझे पता चला था। ऊंट की सवारी। और इसी के साथ कुछ दिनों बाद आने वाली है शिव जी की सवारी, 15 मार्च 2026। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। वो पहाड़ देखो कैसा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ चोटी
सा बना हुआ है, कुछ कुछ तो बना है उसके ऊपर। अगर कुछ बना है तो फिर बनाया किसने भाई वहां पे, पहले ये बताओ कैसे बनाया होगा। गाइस चना तो मैं लाया नहीं इतनी देर से मैं चना चना कर रहा था। एक्चुअली मैंने पैक करके रखा था, बट क्या है कि मैं भूल गया उसको अपने बैग में डालना। तो कोई बात नहीं, जगह इतनी प्यारी आ गई है, इतनी प्यारी जगह है, आप देखो एकदम मस्त लग रहा है जगह भाई। यहाँ पे भूख प्यास भी कुछ मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ से जो कोटा है ना वो पूरे रह गए हैं 139 किलोमीटर। तो चलते हैं, अपनी गाड़ी तो यूं ही चल लेगी। ये देखो पता नहीं ये किस चीज़ की खेती है, सरसों तो समझ में आता है, तो मुझे पता है ये किस चीज़ की खेती है। एक होता है सरसों और एक होता है ना सरसों के जैसे ही होता है जो ब्लैक ब्लैक, जो जिसका रंग ब्लैक ब्लैक होता है उसके दानों का, जैसे सरसों के जो दाने होते हैं उसका रंग होता है प्योर येलो। और एक और होता है जिसका जिसके दाने का रंग होता है ब्लैक ब्लैक टाइप, तो ये वही है। ये जो देख रहे हो ना जिसके ऊपर फूल नहीं है वो वही है। तो मुझे लगता है कि इतना ये लोग जो खेती करते हैं ना सरसों वगैरह का, जरूर तेल ही निकालते होंगे। बाकी एकदम यहाँ का मतलब जो अभी मतलब एनवायरनमेंट है यहाँ का भाई, मतलब मजा ही अलग ही मजा है। अगर मतलब टाइम हो बहुत ज़्यादा इंसान के पास तो यहाँ भाई सो जाओ, एक चद्दर ओढ़ के सो जाओ मस्त, या चाय वाय पियो, या दो चार दोस्त हो पिकनिक मनाने के लिए तो और मज़ा आएगा। क्योंकि देखो ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से ऐसे पहाड़ी है, बीच में ऐसे ग्रीनरी है और फिर ऐसे ये रोड है, तो एकदम मस्त लग रही है ये। बट इधर क्या है कि जो मेरा नेट है ना ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अभी भी देखो अभी नेट आ नहीं रहा है, सर्चिंग फॉर जीपीएस दिखा रहा है। बट कोई नहीं, वो तो मैप में एक बार जब ले लेता है ना रूट तो फिर आपको आइडिया लग ही जाता है किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है। इस रोड पे लगभग 25 किलोमीटर चलना है और ये कोई साधारण रोड नहीं है, ये है राजस्थान स्टेट हाईवे 34। राजस्थान स्टेट हाईवे 33 पे तो मैंने आपको बहुत घुमाया है, ये है राजस्थान स्टेट हाईवे 34, तो इस पे भी घूमिए। 33 से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीनिक व्यू है 34 पे। देखो भाई दूर दूर तक ना बस दो ही खेती है, एक वो सरसों और एक सरसों का दूसरा भाई। इधर भी सरसों, सरसों का दूसरा भाई, और कुछ है ही नहीं। भाई क्या ही बताऊं, मतलब थोड़ा पेट भरा होता ना तो आनंद आ जाता है यहाँ पे। पीछे आए थे शॉप वॉप तो मैंने सोचा कि चना है ही, और जब आगे रुक के देखा तो चना भी नहीं था और शॉप भी पीछे निकल गई थी। अब आगे शॉप आएगी तो देखेंगे। यहाँ पे भी देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का वो बोर्ड दिख रहा है मुझे, बट फ्यूल स्टेशन नहीं दिख रहा, मे भी बन रहा होगा शायद। नहीं है अभी, हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन ही लग रहा है, बट अब फ्यूल में आपको मिल जाएगा ऐसा लग रहा है। भाई साहब नेटवर्क ही नहीं आ रहा है इतनी देर से, अब आएगा नेटवर्क शायद, आगे कोई कॉलोनी टाइप आया है तो इधर आएगा नेटवर्क। इस जगह का नाम है बंजारी। बंजारी, सच में बंजारी ही है, दूर दूर तक कहाँ कुछ दिखने को मिला। अब आया नेटवर्क, मुझे पता था कॉलोनी के अंदर जाऊंगा तभी आएगा नेटवर्क। वाओ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ वाओ। अभी देखो हम ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे ईंटें बनाई जाती है, जो ईंटा होता है ब्रिक्स, वो उसका दिख रहा है मुझे, वो जो पिलर जैसा दिख रहा है ना जिसको भट्ठा बोलते हैं शायद, तो अगर वो भट्ठा है तो जरूर इधर ईंटें ही बनाते होंगे। हाँ ईंटें ही बना रहे हैं शायद। रोड देखो यहाँ के एकदम कैसे है, गोल 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 गोल। रेस्टोरेंट है बट अब क्या ही रुकूं, यहाँ से 135 किलोमीटर रह गया, अब घर जाके मस्त खाऊंगा। बाहर रुक के टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग इधर रहते हैं भाई उसके तो मजे ही होंगे, एकदम शांति होगी, उन्हें जॉगिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, सुबह घर से बाहर निकलते होंगे तो उनके लिए तो ये सारा पार्क ही है ये तो शहर में सिस्टम होता है पार्क वार्क का। इधर पता नहीं किस, वही खेती है शायद, हाँ वही सेम खेती है गाइस। खेती में नो चेंज, सिर्फ
रोड्स में चेंज है, माहौल मौसम में चेंज है, खेती में कोई चेंज नहीं है। खेती दूर दूर तक बस वही है, सरसों और वो शायद राई बोलते हैं उसको। वाह गाइस ये देखो, है ना, अमेजिंग व्यूज, मस्त है भाई सच्ची। और यहाँ पे भी है एक पेट्रोल पंप। भाई साहब ये जो नैयारा वाले हैं, नयारा है या नैयारा है, नयारा है, ये आजकल ना मतलब इधर राजस्थान में मैं जब से आया हूँ, मुझे सबसे ज्यादा यही पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर में होते हैं तो आपको क्या दिखेगा, एचपी दिख जाएगा, भारत पेट्रोलियम दिख जाएगा, ये दिखे हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिख जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा यही होते हैं। बाकी बाकी कहाँ दिखते हैं, वो रिलायंस वाले एक आध दिख जाते हैं तो दिख जाते हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान की तरफ आओगे तो आपको सबसे ज्यादा वो नयारा ही देखने को मिलेगा। बिलासपुर इधर है, इसके अंदर बिलासपुर है। धरती सुनहरी अंबर नीला, हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। तो भाई इधर भी बस चलती है राजस्थान रोडवेज की, ये देखो, सही है ना, गांव गांव में बस जाती है भाई रोडवेज वाली, ताकि गांव के लोगों को कोई असुविधा ना हो। और इसी के साथ हमारी एंट्री हो चुकी है नगर फोर्ट में। नाम तो अच्छा है नगर फोर्ट, बट यहाँ एक भी फोर्ट नहीं दिखाई दिया अभी तक। भाई साहब नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, पीछे भी उधर एक रोड गया था और एक ये सीधा भी जा रहा है। अब पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि उधर लेके जाए यार। और यहाँ देखो नेटवर्क ही नहीं है। आ तो रहा है यार 5G, पता नहीं, फिर भी दिखा रहा है सिग्नल जीपीएस, सर्चिंग फॉर जीपीएस। चलो गाइस फाइनली आया सिग्नल, फिर गया, सही जा रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे बाइक में 3 इंडिकेटर काम कर रही है, एक काम नहीं कर रही। पीछे का दोनों तो बिल्कुल ठीक ही है, जैसे काम करना चाहिए कर ही रहा है। आगे का ये लेफ्ट साइड में जो है ये भी काम कर रहा है। और बस ये राइट साइड का आप देख पा रहे हो, वो जो झूल रहा है झूले की तरह, वो तो टूट ही गया, उसके अंदर का बल्ब ही टूट गया है, तो वो नया डलेगा। आपको मैं वो भी पूरी वीडियोस दिखाऊंगा कि इंश्योरेंस क्लेम होता है कि नहीं होता है, कितने का खर्चा आएगा, क्या आएगा, मैं सब दिखाऊंगा। अगर नहीं दिखा पाए तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि ऑफिस भी रहता है ना, इसलिए। यहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप बन रहा है, आई थिंक एचपी है शायद, नहीं भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम। ये देखो गाइस दोनों तरफ येलो ही येलो, येलो येलो। और इसके ऊपर से गई है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि इधर कितनी ज्यादा खेती है सरसों की। पिछले इतने लगभग मैं 10-15 किलोमीटर से देखता आ रहा हूँ, सरसों ही सरसों दिख रही है भाई। ये पैच देखो गाइस कैसा है। खतरनाक होते हैं ऐसे पैच, देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन होते खतरनाक है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है ना कि सामने से कौन आ रहा है, वन वे है, आपको पता नहीं चलेगा सामने से कौन आ रहा है। अब इसमें भी कुछ महान लोग होते हैं कि आने वाले साइड में जाने, आने वाले साइड है जैसे उधर से लोग आएंगे तो वो उस साइड से क्या है ऐसे कॉर्निंग कर रहे होते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कृपया करके। इसी के साथ पता नहीं ये कौन सा विलेज है, मैं पहुंच चुका हूँ। इसका नाम नहीं मेंशन है, पीछे जैसे बोर्ड बोर्ड लगे होते हैं, ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला, बट इतना पता है कि है तो ये विलेज ही। अब देखो गाइस ऐसा लग रहा है भाई कौन से जमाने में आ गए, दूर दूर तक कुछ दिख रहा है। एकदम दूर दूर तक भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। राजस्थान में खाली एरिया तो बहुत है, कुछ भी कहो। एक तो खाली एरिया बहुत है और दूसरा स्टोन्स बहुत है, पत्थर बहुत है। भाई साहब ये हाईवे भी देखो यार कितना खाली है, मतलब गाड़ियां तो है ही कम,
और दूर दूर तक जो मैं एरिया देख रहा हूँ ना, आप भी देख रहे हो मतलब मेरे साथ, कैसा दिख रहा है। बरडा के बालाजी, अच्छा इधर कोई बालाजी का टेम्पल भी है। जय हो बालाजी की जय हो। ये तो ऐसा साइट दिख रहा है कंस्ट्रक्शन का जैसे सीआईडी वगैरह में देखने को मिलता था। किडनैपर बच्चे को किडनैप करके ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पे ले आते थे। रिको औद्योगिक क्षेत्र नैनवा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा नाम है यार, लेकिन नैनवा, नैनवा, ए नैनवा, भोजपुरी जैसा शब्द है नैनवा, ए नैनवा। ओ भाई साहब, ये देखो झील जैसा कुछ है, बहुत ही प्यारा सा। राइट में भी, मेरे लेफ्ट में भी बिल्कुल वैसे ही उसी सॉन्ग की तरह। कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है। देखो, टोल अवॉइड करने का यही फायदा है। अगर मैं टोल अवॉइड नहीं करता ना, तो जैसे उस दिन हम वहाँ पलसाना गए थे ना, सेम वही रूट मिलता पूरे रास्ते। वैसे तो वो रूट भी मिला था बीच बीच में, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि पूरे रास्ते में सेम रूट। ये कुछ नया नया रूट तो देखने को मिला ना। जवानों का झोपड़ा, अच्छा जी, मतलब इधर आर्मी का कुछ है शायद। लिखा तो ऐसा ही है, जवानों का झोपड़ा। नैनवा बस स्टॉप, नैनवा बस स्टॉप, ये नैनवा। ओए बच्चों, सड़क पे मत खेलो। कैसे खेल रही थी बकरियां। एक बार बाइक ठीक हो जाए, मस्त स्टिकरिंग करवाएंगे बाइक पे, यहाँ पे लिखवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल का नाम। वैसे पता है, मैंने मंगवा लिया था स्टिकर्स वगैरह, लेकिन वो स्टिकर्स ना ब्लैक कलर के हैं। मतलब जो चैनल का नाम है वो ब्लैक कलर का है, पूरी बाइक ही ब्लैक है। मैंने ऑर्डर करने से पहले ध्यान नहीं दिया, तो रखा हुआ है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होगा तो चिपका लेंगे, रखे हैं, वो खराब थोड़ी ना होगी। बाकी इस बार बाइक ठीक करवा के और ऑफलाइन जाएंगे किसी प्रिंटिंग वाले पे और वहां से करवाएंगे मस्त स्टिकरिंग। दियाली, कैसा नाम है ये, दियाली। फर्स्ट फर्स्ट टाइम किसी को अगर बताएंगे दियाली तो उसे सुनाई देगा दिवाली। नाम तो अपने इंडिया में ऐसा है कि बहुत अजीबो गरीब नाम है। बाहर देश का मुझे नहीं पता, उधर भी होगा, बट अपने इंडिया का पता है, मैंने कई बार देखा है। भाई साहब, कितनी बड़ी ट्रक आ रही है, ऐसा लग रहा है ट्रेन आ रही है जैसे। ऊंचाई इतनी कर रखी है ट्रक के ऊपर। भाई इस रोड का नाम पता है क्या है, देखो गूगल मैप में जो दिखा रहा है, अनवा नैनवा रोड, अनवा नैनवा रोड। भाई साहब, क्या हो गया, इधर भोजपुरी वाला मिठास आ रहा है। एंड यहाँ से पूरे रह गए हैं, कोटा का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर, एग्जैक्ट 70 किलोमीटर। तो 70 है तो आप ये 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है, तकरीबन 1.5 घंटा मान लेते हैं। 4:25 का टाइम दिखा रहा है, तो मैं 5 बजे तक ही पहुंचूंगा, क्योंकि 3:07 तो अभी हो रहा है। बाकी ये वाला जो पैच है ना, ये जो रोड का, ये बहुत ही सुंदर पैच है। बट ये सुंदर पैच सिर्फ दिन में है। अगर आप रात को आओगे ना अकेले तो आपको डरावना लगेगा, क्योंकि जंगल जैसा है, दोनों साइड आप देख ही पा रहे हो, और बीच में ये रोड है, तो रात को तो डरावना ही लगेगा। बाकी दिन में तो अच्छा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये वाला जो रोड है ना, ये बूंदी निकालेगा। अब बाकी देखते हैं। वैसे मैप में अभी तक तो कुछ खास ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि बूंदी निकालेगा या कहाँ निकालेगा। और अकॉर्डिंग टू मैप हम जस्ट पायरा से निकले हैं। पायरा नामक कोई जगह थी पीछे शायद, वहाँ से हम निकले हैं। बट जो भी हो, मतलब जैसा मैं प्लान करके आया था, प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। प्लानिंग यही थी कि अंधेरा होने से पहले पहले मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, और वैसा कुछ ही होने वाला है। अंधेरा होने से पहले पहले पहुँच जाऊँगा, मस्त खा पी के आराम करूँगा पूरी रात भर, और कल सुबह इसको दे आऊँगा सर्विस सेंटर में। हिंडोली इधर है, वैसे हिंडोली भी आने का मतलब, मेरे जो राइड की लिस्ट है उसमें हिंडोली भी है, बट अभी हम हिंडोली नहीं जा सकते
बट आएंगे जरूर, क्योंकि हिंडोली में एक हिंडलेश्वर महादेव है और एक बहुत प्यारा सा झील है, राम सागर या कुछ ऐसे करके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे आएंगे जरूर हम। और मौसम, पता नहीं आप कैमरा में देख के जज कर पा रहे हो या नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत। नेक्स्ट टाइम से मैं ना कभी जैसे लॉन्ग राइड पे जाऊंगा, जो ऐसी राइड जो 100 किलोमीटर से ऊपर होगी, तो मैं अपना एक और बैग है मेरे पास वो भी लाऊंगा, और उसमें सिर्फ खाने खाने का लाऊंगा। आज मैं सुबह से बस मैंने 2 कप चाय पी रखा है बस, और वो जो 2 कप चाय है वही चल रही है। इधर जो सरसों है ना इतने सारे, उस पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मैंने अपने हेलमेट का वाइजर बंद किया हुआ है, उसके बाद भी मेरे हेलमेट के अंदर पता नहीं कहाँ से घुस के आ गया है, मेरे नाक पे बैठा हुआ है। फाइनली मुझे कोटा का बोर्ड दिख गया है, और कोटा यहाँ से इस बोर्ड के अकॉर्डिंग है 58 किलोमीटर, और मैप के अकॉर्डिंग अभी टोटल 64 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो दिखा रहा है। बूंदी यहाँ से 18 है। अगर बूंदी आ गए तो समझो कि बस आप कोटा भी आ ही गए, क्योंकि कोटा और बूंदी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना पड़ोसी है, वैसा है। जैसे दिल्ली गुड़गांव, ऐसा है कोटा बूंदी। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ कोटा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं भाई मेरी इस वीडियो में, तो कसम से भाई आप बहुत बड़े सपोर्टर हो और आप में बहुत पेशेंस है, इसके लिए तो आपको सैल्यूट है। तो आई होप कि आपको ये राइड अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिख देना। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। थैंक यू।